अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं सब लोग? सरगर्मियां हैं। कुछ लोग मैंडेट के चक्कर में पार्टियों के चक्कर काट रहे हैं। कुछ लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि फ़लाँ नेता को, पुराने नेता को। थोड़ा लेट हो गया क्योंकि इलाके में गया हुआ था। बहुत साल बीत गए, एक उम्मीद की किरण जागी है। 10 साल हुए। लोगों ने 10 साल तो समझ ही लिया होगा कि इलेक्शन क्यों होने चाहिए और किन लोगों को मैंडेट देना चाहिए। अब वो मौका नज़दीक आ रहा है। इलाके में गया था, भरत बगला, यहाँ पूरे इलाके में कोशिश की। कुछ इलाकों में गए थे, लोग तो घरों के अंदर थे ही नहीं। ज़्यादातर तबका गाँव का, कुछ लद्दाख के अंदर है और कुछ हिमाचल के अंदर है। कुछ लोगों से बात भी होती है। लोगों को पता नहीं था कि जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव होंगे, तो काम की निस्बत से हमेशा की तरह, क्योंकि कारोबार लोगों के पास है नहीं, कामकाज है नहीं, घरों के अंदर, बहुत सारे घरों के अंदर ताले लगे हैं। कुछ लोग माल मवेशियों के साथ ऊपर गए हैं और जो मर्द गाँव के होते हैं वो ज़्यादातर तबका लद्दाख का रुख किया है। हमारे नेताओं के करतूतें, रोज़गार के मौके यहाँ पर दिए नहीं, काम कारोबार है नहीं। कुछ लोग धारों के अंदर चले गए हैं माल मवेशियों के साथ। बहुत कम लोगों से मुलाकात हो पा रही है। चुनाव का वक्त बहुत कम बचा है। हाँ, कुछ लोगों से मुलाकात हुई तो ज़रूरी है आपसे भी शेयर कर लूँ। कहा कि अभी चुनाव तो ये घोषित किए गए हैं कि फ़लाने दिन से कोड ऑफ कंडक्ट लग गया, अभी तो कोई ऐसा माहौल नहीं बन रहा है। मैं ऐसे इलाके में रहता हूँ जिस इलाके के लोग, अगर कोई पहले चला जाए ना, तो हमारे यहाँ वादा किया जाता है, गरीब के साथ हाथ मिलाकर उससे वादा लिया जाता है, आप इस बार हमें वोट करना। तो पहल करना बड़ा ज़रूरी है। इस बार लोगों को हमने बताया कि आपको ना ही वादा करना है और ना ही कोई कसम खानी। मुंह इस बार खुलेगा नहीं गरीब का, एक वोटर का इस बार मुंह नहीं खुलेगा। ना वो वादा करेगा, ना वो कसम खाएगा, ना वो किसी को अपना ज़मीर बेचेगा, ज़ुबान नहीं देगा। हमने ये लोगों को बता दिया। ये जो महीना मिला है हमें, ये जो 30 दिन है या 28 दिन है कैंपेन के, ये आवाम को सोचने और समझने का मौका है। आपके पास 4 लोग आएंगे, 5 लोग आएंगे, आज आपके पास ताकत है, आज नेता आपके पास आएंगे, लेकिन एक वक्त आएगा जब आवाम को नेताओं की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन वो नेता कैसा चुनना है, वो इस महीने आपको तय करना है। आपने इस महीने तय करना है, सिर्फ सोचना है, ज़ुबान नहीं देनी है, वादा नहीं करना है, किसी की रिश्तेदारी नहीं निभानी है। अगर सच में वोट देना चाहते हो, अगर सच में अपना वजूद किसी लीडर के हाथ देना चाहते हो, तो आपको सोचने का मौका 1 महीना दिया जाता है। नेताओं के पीछे नारेबाजी नहीं करनी है, नेताओं के घर खाने की बात नहीं करनी है। शराब की दुकानें खुलेंगी, खूब खुलेंगी, लेकिन एक दिन ये लोग शराब पिलाएंगे तो उनको 5 साल का वोट दे देंगे। वैसा नहीं करेंगे। 1 महीना इस बार सोच समझकर अपने मुस्तकबिल को चुनेंगे। वादे खत्म, कस्में खत्म, सारी चीज़ें तोड़ देनी है। मैं पहल इसलिए कर रहा हूँ कि आप कहीं ऐसा काम न कर ले, फिर अगर महराज आ जाए मुझे बताएंगे आपका पता ही नहीं था, अगर आप होते तो आपको मौका देते, हमने ज़ुबान दे दी, फिर मुश्किल हो जाता है। क्योंकि मेरा माशरा ऐसा ही है, गरीब अपनी ज़ुबान से पलटता नहीं है, लेकिन नेता अपनी ज़ुबानों का कभी इस्तेमाल पूरा कर ही नहीं पाए। तो जो तबका गरीबों का है वो कुछ हिमाचल में है, कुछ शिमला में है और कुछ ज़्यादातर तबका लद्दाख में है। यहाँ डोडा की मैं बात करूँगा। तो उम्मीद मैं करता हूँ कि वोटिंग से पहले, क्योंकि एक परिवार को पालने के लिए एक इंसान उम्र भर मेहनत करता है, एक घर की तामीर और उसके साथ अंदर जो परिवार है उसके पालने के लिए दिन रात मेहनत करता है। मैं समझ सकता हूँ, गरीबी है, मजबूरी है, हालात ने मजबूर करके रखा है, इसलिए काम पे जाते हैं। लेकिन एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, यहाँ 10 साल का इंतज़ार है, एक कौम के मसले की बात हो रही है, आवाम के मुस्तकबिल की बात हो रही है। यहाँ एक घर को बेहतर करने के लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन ना ही हमारा घर का स्ट्रक्चर बेहतर हो पाता है और ना ही बच्चों की परवरिश अच्छे से कर पाते हैं। तो अगर इस इलाके का मुस्तकबिल बेहतर बनाना है तो आप मुझे बता दो कि हमें इसके लिए कितना वक्त देना होगा। यहाँ तो आज लोगों के
खुशी का माहौल है, क्योंकि नेता उनके यहाँ जा रहे हैं। और मैं तो खुशकिस्मत समझता हूँ कि लोगों को ये बात समझ आनी चाहिए कि नेता अगर उनके घरों में आ रहे हैं तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपके हाथ में ताकत कितनी है, और वही ताकत आपके पास सिर्फ 1 महीना है। आज आपके पास हर कोई आएगा, और उस ताकत का इस्तेमाल आप किस तरीके से करोगे, आपने ये तय करना है कि हमारा मुस्तकबिल बेहतर कौन लिखेगा। मेरे पास सोशल मीडिया है, मैं जा रहा हूँ इलाकों के अंदर, लेकिन जितना मुझसे हो सकेगा मैं उतना कोशिश करूँगा पहुँचने की। अभी होड़ लगी हुई है, गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस में जाएगा, हमारे यहाँ का कोई क्या नाम था, उनका नाम ही भूल रहा हूँ, हमारे यहाँ जो मजीद साहब वानी है वो कांग्रेस में जाएंगे। गुलाम नबी आज़ाद बोल रहा है मैं नहीं जाऊँगा, फलाने आदमी को एनसी का मैंडेट मिलेगा नहीं मिलेगा, बीजेपी वाले किसको मैंडेट देंगे। अरे तुम अपने चक्रों में मत पड़ो, लोगों को तय करना है लोगों का मैंडेट किसको जाएगा। और लोग अगर इन लोगों के साथ हैं, जो भी लोग हैं जो चाहते हैं इन लोगों को मैंडेट मिले, मुझे ये बताना कि आप लोग इनके साथ खड़े क्यों हो रहे हो। ये मुर्दार लोग पिछले 4 साल या 5 साल आवाम की बात नहीं कर पाए। अरे नेता किसी गधे को भी बना दो, सिग्नेचर ही तो खाली करने, गधों से सिग्नेचर ले लेते हैं। गधों को नहीं चुनना है, अवाम के मुस्तकबिल को लिखने वाला, उसे बेहतर बनाने वाला, उनकी वकालत करने वाला और जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने वाला, उसको मौका मिलना चाहिए। मैं तो 5 सालों में ये इन लोगों को देखा ही नहीं। अरे सत्ता में गुलाम नबी आज़ाद नहीं है, राशन कार्ड नहीं बना पा रहा है। आपके हाथ में जो ताकत है, उस ताकत से आप हिंदुस्तान की सत्ता को पलट सकते हैं, और वो वक्त आ चुका है। समझना है, बहुत जरूरी है। और पढ़ा लिखा शख्स वो है जो ये बताए कि हम लोग फला शख्स के साथ खड़े क्यों हैं। एनसी की बात हो रही थी, एनसी का दावेदार है, इनको आपस में होड़ लगी है। जिसका कायद किश्तवाड़ के अंदर डांस करके डोडा के अंदर आकर ये बताए कि मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, उधर से नाच गाना करके इलाके के अंदर आ रहा है, और उसके रहबर कुछ इमाम बनेंगे, कुछ मुफ्ती बनेंगे, कुछ मौलवी बनेंगे, बोलेंगे एनसी को आगे करा करना है। वो मुसलमानों का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे जिस पार्टी का रहबर नाच गाकर इलाके के अंदर आता है। और अगर वैसे लोगों को आप चुनना पसंद करते हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं, कोई एतराज नहीं, लेकिन कायद का देखना बड़ा जरूरी है। इन पार्टियों ने आज तक क्या नहीं किया इन लोगों ने। अरे मुश्किल वक्त में आवाम के साथ ये लोग कभी खड़े हुए ही नहीं। आज होड़ लगी है, मैंडेट उसे चाहिए, करोड़ों का रुपया फेंक रहे हैं। मजीद साहब वानी देख रहे हैं, आजाद को छोड़कर कांग्रेस में जाना चाहता है। उससे पहले आजाद अच्छा था, अब लगा उसे लाल सिंह को लोगों ने वोट दिया, अब वो वोट मुझे मिलेगा। अगर वो लोग अब वो वोट वापस दोबारा इन लोगों को करेंगे तो सबसे बड़े जाहिल करार दिए जाओगे। 5 साल नहीं, अगले 50 साल तक तुम्हें झूंझना पड़ेगा। अरे जिन्हें वजूद उठाने का, चलने की ताकत नहीं है, जिनको कंधे पे उठाकर इलाके के अंदर पहुंचाया जाएगा, उनसे उम्मीद करेंगे ये हमारा मुस्तकबिल लिखेंगे। और एक शख्स जो लड़ाई लड़ रहा है, उसके लिए आपके पास वक्त नहीं होगा, मेरे पास पैसा नहीं है, लोगों को मेहनत करनी होगी। 1 महीना आपका 5 साल महराज से लिख कर लेना। और जो पढ़ा लिखा तबका है वो मुझे बता देना कि वक्त के हालात की जरूरत क्या है। आज इन तानाशाहों के खिलाफ ये लोग बात नहीं कर पाते हैं, और तुम्हें लगता है ये लोग असेंबली में जाएंगे फिर आपकी वकालत करेंगे। ये जो ही मुंह खोलेंगे नोच दिए जाएंगे, इनकी जुबान खींचकर बाहर निकाल दी जाएगी, क्योंकि दलदल से लथपथ है, कीचड़ इनके पूरे शरीर में पड़ा हुआ है, ये बात कर ही नहीं सकते हैं। मजलूम की आवाज उठाएंगे तो दबोच दिए जाएंगे। उसके लिए निडर और ईमानदार का होना बहुत जरूरी है, जो आपकी वकालत करे। इलाके के अंदर जा रहा हूं, गरीब का तबका तो गरीब के घर ताला, और ये अयाशी के अड्डे बनाएंगे। इस होड़ में लगेंगे कि मैंडेट किसको मिलेगा। अरे पूछो जिन लोगों से वोट लेने हैं वो लोग कहां हैं। कोई हिमाचल में है तो कोई लद्दाख के अंदर है। अरे मैं इलाके में लोगों को ढूंढ रहा हूं, कोई मर्द जात का नाम ही नहीं मिलता। जिन इलाकों में गया, अरे वहां जिस इलाके में मैं गया, सड़कों की हालत में देख कर आया। वहां के इलाके के कुछ तबके के लोग, उनके घरों को देख कर आया, अभी भी कच्चे हैं। 100 मीटर की दूरी पे ये जो अपने मंत्री रहे थे R&B,
उनके बगल में अपनी कोठी का साइज अगर देखोगे अंदाजा नहीं कर सकोगे। अरे पैसे के नशे में आकर लोगों से वोट लोगे, महराज तुम लोगों को रोकेगा। और गुलाम नबी आजाद को जो ही लगा अब इसका वोट नहीं है तो कांग्रेस में जाएंगे, वो बोलेंगे हमें मैंडेट दो, क्योंकि उनका कायद नाच गा के मुसलमानों की बात करेगा और मुसलमान लोग समझ जाएंगे कि एनसी के लोग मुसलमानों की रहबरी करेंगे। अरे हक बात नहीं बोल पाते, कोई भी धर्म नहीं है इनका, जो गरीब के साथ खड़ा नहीं है उसका कोई धर्म नहीं। तुम पहले हक बात करना सीखो, इंसाफ करना सीखो, उसके बाद किसी धर्म को मानने की बात करना। नाच गा कर आओगे जो इस्लाम धर्म में लिखा ही नहीं, बड़े बड़े उल्मा उसके साथ खड़े होकर सियासत का ज्ञान बांटेंगे। अरे कायद का पता करो, अगर कोई वर्कर होता तो मान लेता महराज, कायद है फारूक अब्दुल्ला, 84 साल का बुजुर्ग है, बूढ़ा है, उसे उठा कर लेते हो और उससे उम्मीद करते हो हमारा मुस्तकबिल लगेगा। और जो बाप घर में 60 साल का है उससे उम्मीद नहीं करते हो, उसे कहते हो 70-72 का हो गया। अरे अगर हम नाच गाना करेंगे तो फतवे जारी होंगे, कौम का कायद अगर बात करेगा तो उससे उम्मीद करोगे मुसलमानों को बचाएगा। ये सिर्फ धोखा है, चाहे वो हिंदू फिरके की बात हो या मुस्लिम की बात हो, कोई किसी का रहबर नहीं। ये सिर्फ अपने घरों को आबाद देखना चाहते, सिर्फ अपने घरों को आबाद देखना। कुछ लोग भाजपा के ठेकेदारी कर रहे थे 5-6 साल तो ये दिखे नहीं। आज शक्ति परिहार, दिलीप सिंह परिहार कुछ क्रशर बेचकर मैंडेट ले रहे हैं और लोगों को बेवकूफ बनाएंगे और लोग निकल जाएंगे। अरे मेरे जज्बात की कदर करना, इस भरम में मत रहना कि महराज बोल रहा है हमें नशा है अवाम की रहबरी करने का। मुझे अच्छा लगता है सत्ता में आने दो, सिस्टम को सुधार कर रख दूंगा, लेकिन 18 तारीख का इंतजार महराज करेगा। आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव लड़ेगी और पूरी ताकत के साथ झाड़ू का चुनाव चिन्ह होगा। दिल्ली के अंदर जो मॉडल है उस मॉडल को जम्मू कश्मीर में देखना चाहता हूं। गरीब को लताड़ने का काम ये लोग करेंगे और गरीब के अंदर जो खौफ इन लोगों का, उस खौफ को खत्म करना चाहता हूं। डिक्टेटरशिप को यहां जड़ से उखाड़ फेंकना है। कि गुंडागर्दी करेंगे, फलाने की ब्यूरोक्रेसी से गरीब को डराएंगे, वो डर अगर निकालना है, इस सिस्टम को सुधारना है, अच्छे लोगों को सिस्टम के अंदर लाना पड़ेगा। और जो बाहर गरीब का तबका है उस गरीब को बताना चाहूंगा, घर के लिए तुमने कई साल बिताए लेकिन घर का हुलिया नहीं बदल पाए, हमें तो घर के खर्चे पूरे नहीं होते। आप सोचो, आप इतनी मेहनत किए, अरे ये तो कौम का मुस्तकबिल बनाना है, एक इलाके का लाखों लोगों का मुस्तकबिल बेहतर करना है। इसके लिए क्या सिर्फ महराज की कुर्बानी लगेगी और जो आपको दिहाड़ी देगा उसके पीछे चलोगे? अरे एक दिन के उस दिहाड़ी से मत बिक जाना। 10 साल का इंतजार जम्मू कश्मीर की आवाम ने किया है और उम्मीद करते हैं कि इस बार जो असेंबली में लोग जाएंगे, जो सरकार बनेगी, वो जम्मू कश्मीर की आवाम की रहबरी करेगी। इसलिए लेकिन अगर 10 साल इंतजार करने के बाद भी आंखों पे पट्टी बांध के रिश्तेदारी निभाएंगे, उनका बड़ापन दिखाएंगे, जो तुम्हारे लिए कभी मुंह नहीं खोले, तो सबसे बड़े बेवकूफ और जाहिल कहलाए जाओगे। वक्त की तारीख में काले दिन तो हैं, इन 10 सालों के अंदर क्या क्या नहीं हुआ, लेकिन एक काला दिन यहां की सियासत में भी होगा। यहां के लोगों पे भी सवाल उठेंगे कि आंखें बंद करके उन्हीं लोगों पे दोबारा भरोसा किया। नई सोच को जन्म देना होगा, नए लोगों को मौका देना होगा जो इंसानियत के लिए और इस मुल्क की बेहतरी के लिए खड़े, इंसानियत के लिए। कोई इस भरम में ना रहे, ये तुम्हारा मुस्तकबिल लिखेंगे। इन्होंने अपने घरों को, अपने बच्चों को आबाद किया है और अपने वर्करों को, चेले चपेटों को जो आज ज्ञान बांट रहे हैं कि फला आदमी को वोट करेंगे, फला लीडर को मैंडेट चाहिए, उनके घर पैसा जाता है, वो उनको दिहाड़ी देते हैं और वो तुम्हें बेवकूफ बनाते हैं। गरीब जुबान का पक्का है, इस बार गरीब जुबान नहीं बेचेगा, इस बार गरीब मुंह नहीं खोलेगा, सिर्फ दिमाग चलाएगा कि 1 महीना सोचना है मुझे और मुझे वोट किसे करना है। अगर तुम अपने घर के रिश्ते खुद तय कर सकते हो, तुम अपने घर की तामीर खुद कर सकते हो, तुम अपने घर का सिस्टम खुद अपने दिमाग से चला सकते हो, तो अपने वोट का हक तुम्हें खुद देना हो। और यहां पर मैंने देखा, ये जो नेता लोग हैं ना, आप घरों के अंदर अपनी जमीन का बंटवारा आपस में कर लेते हो, लेकिन अगर कोई भाई आपके जमीन के एक चप्पे को छीनने की कोशिश करे ना, तो सर फोड़ने की नौबत आ जाती है। कोर्ट और कचहरियों में लेकर चले जाते हो, थानों का रुख करते हो, लेकिन वहीं तुम्हारे हुकूक को छीना जाता है, और नेताओं के, इन्हीं नेताओं की वजह से।
यही नेता तुम्हारे हुकूक छीन लेते हैं, तुम अपने भाई से भिड़ने के लिए तैयार हो जाते हो, लेकिन इस नेता से दुश्मनी मोल लेने का जुर्रत नहीं करते, इसे ये कहने की ताकत भी नहीं रखते कि तुमने हमारे हुकूक क्यों छीने। अगर इन लोगों के हुकूक नहीं छीने होते तो ये लद्दाख के अंदर इस वक्त काम करने के लिए नहीं गए होते, ये शिमला नहीं गए होते। अरे तुमने गुंडे मवाली पाल के रखे हैं, उन गुंडों को छोड़कर इलेक्शन जीतना चाहते हो, और वो डर का माहौल महराज खत्म करके दिखाएगा। मैं देख कर आया हूं पूरे इलाके के अंदर गरीब इस वक्त कहां है और तुम्हारे चेले चपेटे कहां हैं। याद रखो मेरी बात, अगर इंसाफ होते हुए देखना चाहते हो तो अपनी सोच और ताकत को सही जगह इस्तेमाल करना होगा। सोच का इस्तेमाल आज कर लो, 1 महीना बचा है, 29 दिन, न दिन मुझे दिख रहा है और न रात। जहां पहुंच सकता हूं पहुंचने का काम करूंगा, और जो आपकी जिम्मेदारी है निभा लो। मुझे मैंडेट आवाम का चाहिए, मुझे ताकत आवाम की चाहिए, वकालत महराज आवाम की करेगा। और दुआ करो जम्मू कश्मीर के अंदर कितनी सीटों पे हम लोग चुनाव लड़ेंगे, और बड़ी बात नहीं, ये जो कहते हैं ना 50 के पार उतने के पार, लेकिन हम वो नहीं कहेंगे, जितने पे खड़े होंगे उम्मीद करेंगे जम्मू कश्मीर के लोग बदलाव का हिस्सा बनेंगे और अपना मुस्तकबिल बेहतर देखेंगे। आई कांग्रेस 50 के पार, आई भाजपा 50 के पार, ये नारे लगाने बंद करो, तुम अपनी करतूत बताओ, अपना किरदार दिखाओ। ये बेवकूफ बनाना बंद कर दो, मोदी के नाम पे वोट, कांग्रेस के नाम पे वोट। तुम अपने लीडरों को ठीक नहीं कर पाते, किसी गरीब के बच्चे को मैंडेट देकर दिखाओ। अरे करोड़ों का रुपया लेकर तुम मैंडेट बेचोगे, और गुलाम नबी आजाद बोलेगा अब इस पार्टी में जाऊंगा, अब उस पार्टी में जाऊंगा, अब मैं फलाना करूंगा। क्या करेंगे ये लोग? अरे बुढ़ापे में अपनी जिंदगी बसर करो कहीं, उसे पता है इधर बैठूंगा यहां इलाज ही नहीं होगा। अरे सांप का काटा हुआ डोडा के अंदर इलाज ही नहीं होता, क्योंकि डॉक्टर ही नहीं है, मशीनरी नहीं ले पाए। बोलो इनको यहां पर बैठे, ये बीमार हो जाएंगे, सीधा शिफ्ट जम्मू या दिल्ली एम्स के लिए। आए ना इधर घर के अंदर, बैठे भलेसा के अंदर, फिर जब सर दर्द होगा देखूंगा गुंदों के अंदर इलाज होगा कि नहीं होगा। लेकिन वो सिस्टम आपको चाहिए ही नहीं, ये इनका घर इधर होता ही नहीं है। अरे यहां गरीब मरेगा, गरीब जब उसको खाने की जरूरत होगी तो लद्दाख जाएगा। अरे यहां पर तुमने रोजगार क्यों नहीं खोले, इतने प्रोजेक्ट खोले, उसमें गरीब को रोजगार क्यों नहीं दिला पाए? बड़े बड़े दावे किए हमने, ये किया हमने, वो किया, क्या किया? अपने गुंडे पाल के रखे। उन गुंडों को रोक कर दिखाऊंगा और इस सिस्टम को ठीक करके महराज दिखाएगा। मौका मिला है, दस्तूर है, वक्त की जरूरत है, वक्त की नजाकत को समझो। सिर्फ अपनी जुबान मत दे देना, अभी आपके पास वक्त है। मैं जुबान रोकने के लिए इलाके में जा रहा हूं, इस बार जुबान नहीं देना, इस बार किसी के साथ वादा नहीं कर लेना, क्योंकि गरीब अपने वादे से मुकर नहीं सकता है। वो बोलेगा महराज का पता होता तो आपको अगली बार वो वादा तोड़ने के लिए, या अपने वादे तो हजारों तोड़ गए, लेकिन गरीब इनके साथ किया हुआ वादा नहीं तोड़ता। और आज लोगों तक ये पैगाम पहुंचा दो, महराज ने कहा है जो मेरा चाहने वाला होगा वो मेरी आवाम को बता देगा। वो चुनाव के मैदान में खड़ा है और उसका एक ही मानना है, जितने भी लोग होंगे उनका पता करना, इसके लिए तुम्हें वक्त दिया गया है। और हमें जो वक्त मिला है, इन नेताओं को लीडर खुद को कहेंगे, उन्हें अपने काम घिनाने हैं, उन्हें अपना बताना है कि आपका किरदार इलेक्शन के बाद क्या होगा। वरना अगर तुमने इनके किरदार पहले ही से ही देख लिए, अब उनके बारे में उनको बताने की क्या जरूरत? महराज बताएगा मेरा किरदार क्या है, मेरा काम क्या है। ये लोग गिना नहीं सकते हैं। इन्होंने जो भी काम किए, सड़क लेना था अपने यार के बगल से लेना है, चाहे उसमें गरीब के हजारों घर उजड़ जाए, गरीब का लाखों का नुकसान हो जाए, लेकिन अपने यार के दरवाजे तक पहुंचाना है, क्योंकि उसका नाम बहुत बड़ा है, उसके पास माल है। ये चीजें समझने की है, न दिन है न रात है, वक्त बहुत कम है। जितना हो सकता है फैल जाए वो लोग जो तंग आए हुए हैं इस सिस्टम से। 10 साल का इंतजार इसलिए नहीं किया था कि इन्हीं दलालों को उठाकर वापस रिपीट किया जाए। 10 साल का इंतजार इसलिए किया है, दुनिया देख रही है, जम्मू कश्मीर पे नजरें दुनिया की हैं, और वो लोग भी देखना चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर के लोग बदलाव किस किस्म का करेंगे। वही करप्ट पॉलिटिशियन आएंगे, वही नेता बनेंगे, नया कोई नहीं बना। जिसने मुंह नहीं खोला वही आज मुंह खोलेगा। अरे वही वो जुबान क्या है जो बेवक्त खुल जाए, ये वही है। और तुम्हें इनकी समझ आ जाएगी। और जो अभी कैंडिडेट आने दो, लिस्ट आने दो, फिर मैं उसके बाद इनका खुलासा करूंगा, इनका काला चिट्टा आपको बताऊंगा। अगर तुम्हें भी मालूम है तो खुद लोगों को समझाने का काम करो।
अरे इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका भाई है आज की डेट में। ऐसे माशरे में रहता हूं, जिस इलाके में जाता हूं, सबसे बड़ा दुश्मन उसका भाई, उसकी मांस की कोख से जना हुआ उसका अपना भाई। अरे मुसलमान का यहां दुश्मन कोई हिंदू मैंने नहीं देखा, अगर देखा है तो अपनों में पाया हो। और इन नेताओं से क्या उम्मीद करोगे? अरे जिन लोगों के साथ दुश्मनी लेनी थी उनके तो आप दोस्त हो जाते, उनके तो कायद हो जाते, कायल हो जाते। सोचने का मुकाम है, जब अपनों से लड़ते हो, दुश्मन आपके अपने हैं, तो गैरों से उम्मीद कैसे करते हो? भारत अब्दुल हेमिड कैसे करते हो? सोच। और जो लोग मेरे चाहने वाले हैं वो इलाके के अंदर, हर गांव के अंदर, हर घर के अंदर चले जाएं और लोगों को बता दें कि वो लड़का इलेक्शन के अंदर आया हुआ है, आपके मुस्तकबिल की बात कर रहा है और आपको ये काम करना होगा। आपको ये काम करना होगा, सबको जिम्मेदारी उठानी होगी। आप अपने घर के लिए इतनी मेहनत करते हो, मुझे इतने आवाम के बारे में सोचना है, तो सोचो कितना अकेलापन महसूस करता हूंगा। अरे इतने लोगों का बेड़ा उठाया है सिर्फ इसलिए कि इनकी वकालत करूं। ये कोई मत समझना कि इसे अपने लिए। अरे 15 साल से फिर इंतजार नहीं करता, इन पार्टियों के साथ जुड़कर तुम्हें भी बेवकूफ बना लेता, लेकिन इनके खिलाफ आज भी खड़ा हूं क्योंकि ये खून से लथपथ लोग हैं। इन्होंने गरीबों के खून को निचोड़कर अपने घरों की तामीर की, अपने बच्चों की परवरिश की। मैं इसलिए आया हूं क्योंकि जो दुनिया के अंदर मुझे मौका मिला है अवाम की खिदमत करूं, मरने के बाद कम से कम एक इलाका याद करे कि कोई शख्स आया था, उसने अवाम के लिए अपनी जिंदगी जी थी। मैं जानता हूं, अरे इसलिए बेबाक हूं, इसलिए इन लोगों के खिलाफ खड़ा हूं। वरना कांग्रेस में महराज भी जा सकता था, एनसी में महराज भी जा सकता था, लेकिन गया नहीं। 15 साल से खड़ा हूं। इन्हें लगता है यहां से वोट नहीं है, अब वहां जाएंगे, वहां से वोट नहीं है, वहां से नोट नहीं है, अब वहां जाएंगे। अरे अपने पांव पे अगर हिम्मत नहीं है, अपनी सोच पे अगर सलाहियत नहीं है, तो सियासत करना छोड़ दो। तुम ना है लो, तुम अवाम की रहबरी नहीं कर सकते। और जो लोग मुझे देख रहे हैं फेसबुक, व्हाट्सएप, ये मत बताना कि फेसबुक पे आकर बात कर रहा है। इलाके में जा रहा हूं, जितनी ताकत है उतनी लगाऊंगा, न दिन देख रहा हूं न रात देख रहा हूं, जा रहा हूं। लेकिन आपकी भी जिम्मेदारियां, आज जिम्मेदारी निभा लो। 1 महीना लोगों तक बात पहुंचा दो, उसके बाद 5 साल अपने होंगे। जब भी मैं आवाम की बात करता हूं, मुसीबत में होता हूं, तो आवाम को नहीं बुलाता, अकेला उस आवाम की लड़ाई लड़ता हूं। आज तुम्हारा वक्त है, आज तुम्हारा दिन है। अगले 5 साल महराज के हाथ में होंगे, महराज वकालत तुम्हारी खुद करेगा। मौका भी है, दस्तूर भी है, 10 साल के बाद फैसला करना है। सिर्फ वादा नहीं करना, जुबान नहीं देना नेताओं को। और गरीब अपनी जुबान से मुड़ता नहीं। मैं आपको अपनी जुबान नहीं मांग रहा हूं, आपकी जुबान नहीं मांग रहा हूं, आपके साथ वादा नहीं कर रहा हूं। आप पता कर लीजिए महराज मलिक कौन है। इसके लिए आपको 28 दिन है, 27-29 दिन है पता करने के लिए कि ये नेता है, उसके काबिल है या नहीं है। ये पता करने के लिए तुम्हें वक्त मिला है, और हमें ये वक्त मिला है कि हम आपको अपनी बात बताएं। आपको हमारी भी सुननी है और आपको खुद भी जानना है कि ये कौन लोग। रिश्ता करने से पहले इलाके में, उसके इलाके में, लड़के के इलाके में जाकर उसके परिवार से पहले लोगों से पूछते हैं कि ये घर कैसा है, ये लड़का कैसा है। मैंने बार बार कहा, लड़की का रिश्ता अगर टूट जाए महराज को फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि एक घर की बर्बादी है, एक लड़की की बर्बादी है। लेकिन अगर वो एक वोट एक गलत आदमी को गया, एक इलाका नहीं, एक पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी तबाह हो जाती है। वोट का पता करना और उस आदमी के बारे में जानना जिसको आप दे रहे हैं, और वो आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए बेहतर है। इसलिए नहीं, मुसलमान नहीं है। कोई ये बता दे कि मैं मुसलमान हूं, मुसलमान को आगे भेजो, कायद को देख लेना, नाच कर आएगा और मुसलमानों की रहबरी करेगा। नहीं मानता महराज, मैं खुद भी मुसलमान हूं, लेकिन वैसे कायद को नहीं मानता। अरे मैंने किसी और नेता को नाचते हुए नहीं देखा। और फिर मुसलमानों की बात करें, धर्म के लोग धर्म के बारे में जानते ही नहीं। मैं इंसानियत पसंद हूं, सियासत के मैदान में आया हूं, इंसाफ देखना चाहता हूं, ख्वाह वो कोई भी शख्स हो, और उस इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा हूं, इस सिस्टम को ठीक करने की लड़ाई लड़ रहा हूं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमसाये के साथ सुलूक क्या होना चाहिए मैं जानता हूं, लेकिन इनका भरोसा मत करना। भाजपा को अगर कहीं जरूरत पड़ी तो ये लोग उनके साथ खड़े हो जाएंगे। इसका जवाब 2014 में महबूबा मुफ्ती के साथ तुमने देख लिया था, मुफ्ती सईद के साथ।
कि किसी भी वक्त गिरगिट की तरह बदल सकते हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर मुफ्ती सईद जो मुसलमानों का खैरख्वाह था, अगर लोग मुझसे सवाल करेंगे तो जवाब मेरा सुन लें। मुसलमानों का खैरख्वाह, कश्मीर के बेहतरी की बात करने वाला, भाजपा के साथ अलायंस करने वाला मुफ्ती सईद, और दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल न झुकने वाला, मोदी के सामने झुकने न वाला, और जेल की सलाखों के अंदर दिल्ली का चीफ मिनिस्टर। फखर है मुझे, मैं आम आदमी पार्टी के साथ हूं जो मोदी तानाशाह के खिलाफ बात करता है। 17 महीने के बाद अगर मनीष सिसोदिया बाहर आया है, देख लो हिंदुस्तान के टेलीविजन पे, देख लो इस वक्त न्यूज चैनल पे, आज भी वो डंके की चोट पे मोदी को ललकार कर बता रहा है। अरे ये तो उसके खिलाफ बात करने की जरूरत नहीं करती, बस चुपचाप करके हाँ जी मोदी जी क्या करना है उधर जाना है। अरे तलवे चाटते हैं, लोगों को लूटा है, गरीबों के खून पे राजनीति हुई है। लेकिन वो वक्त दूर नहीं, जिस तर्ज पे इस वक्त अरविंद केजरीवाल जेल की सलाखों के पीछे है, वो वक्त दूर नहीं जब भाजपा के लोग भी जेल का मजा चखेंगे। और किसी ने कहा था राज्यसभा के अंदर, हमारे संजय सिंह जी ने, उसने कहा था जेलों के लिए पैसा डाल दो क्योंकि जेलों की हालत ठीक नहीं है, क्योंकि कल तुम्हारी बारी है। और यकीन जानिए सत्ता पलटने में देर नहीं लगती। आज उनका दिन है, कल किसी और का होगा, और जेल की सलाखों का, जेल का मजा सबको चखना है। जो गुनहगार होगा उसे ना ऊपर वाला बख्शेगा ना नीचे वाला। लेकिन तुम बेबुनियाद के इल्जामात लगाकर महराज के खिलाफ 15 FIR काटते हो। अरे मैं जान सकता हूं, समझ सकता हूं केजरीवाल ने चोरी नहीं की। अरे तुम सीना चोरी कर रहे हो, उसको झुकाना चाहते हो। अरे दिल्ली के लोगों ने उसे 67 सीटें दी, 67 आउट ऑफ 70, इतिहास गवाह है। और दूसरी बार 62। अब धर्म के नाम पे जब राजनीति होगी तो काम करने वालों को मुश्किल होती है। पंजाब के अंदर हमारी सरकार है, जाइए देख लीजिए, स्कूलों पे बात होती है। जब भाजपा का पार्लियामेंट का सेशन लगता है तो राम मंदिर की बात होती है, झंडे की बात होती है, रंगों की बात होती है। अरे कभी स्कूलों की बात नहीं होती है। किसी जगह पे कोई वाकया हुआ, कोई वहां पे पिछले दिनों डॉक्टर का, अरे महराज से पूछने की बात कर रहे थे, महराज क्या बोलेगा? अरे जब मोदी के दौर में हुआ, जो लोगों के साथ जुल्म हुआ, और मोदी 15 अगस्त को लाल किले से यह भाषण देता है कि करप्शन को खत्म करूंगा, अरे इससे बढ़कर, और डोनाल्ड ट्रंप की जगह उसको बिठाएं, फिर यहां करप्शन खत्म होगी। अरे उसके दौर में बैठकर लोगों को लूटा जा रहा है, सबूतों का ढेर है, लेकिन कोई बात ही नहीं कर रहा। कहता है मैंने करप्शन को खत्म करना है, उसके लोग मिलकर यहां पर लूट मार रहे हैं। और वही बोल रहा है जो करप्शन होगा उसको अंदर करेंगे, ये ढूंढ रहे उधर, अरे इधर सबूतों का ढेर लगा हुआ। इसलिए कह रहा हूं अरविंद केजरीवाल के बारे में जान लीजिए। दिल्ली का स्कूलों का नक्शा बदल दिया, दिल्ली के लोगों को बिजली अपनी नहीं फ्री दी है, और यहां पर इन्होंने फ्लैट रेट लगा लिए। कोई लीडर बोलता ही नहीं। अरे लीडरों को जब वोट दोगे, जब उन्हें ताकत मिलेगी, अरे फिर गधा भी बैठकर सिग्नेचर मार ही लेता है। जब मोदी चाय बेचकर हिंदुस्तान को चलाने का काम कर सकता है, तो तुम्हें गधों को क्या है कुर्सी पे बैठ के खाली सिग्नेचर मारना। मैं जानता हूं तुम्हारे बस की बात नहीं। यहां तो अनपढ़ बना, दिलीप बना, गुलाम मोहम्मद सुरूड़ी बना, जो पढ़े ले ठेकेदार, शक्ति परियार ठेकेदार, कोई और SPO वो बना। अरे इधर तो सियासत का जनाजा ही निकाल दिया। पढ़ा लिखा बेचारा बेरोजगार PhD करके इंतजार कर रहा है कि बाप पैसा लाएगा और मैं परिवार को खिलाऊंगा। ये हालात हैं जम्मू कश्मीर। और ये गुंडे मवाली लोग नेताओं के होड़ लगी हुई। अरे अगर कोई अच्छा है उसे खड़ा कर दो, और वक्त है, मौका है, जाकर लोगों को बता दो कि एक शख्स खड़ा है, एक नौजवान खड़ा है, और उससे उम्मीदें बहुत सारे लोगों को हैं। और मुझे भी उम्मीद है कि मौका मिलेगा, आवाम की रहबरी करूंगा, आवाम का उजाला करूंगा। और जिस गरीब की बात कर रहा था, वो गरीब इस वक्त हिमाचल में है, वो गरीब इस वक्त लद्दाख में है। मैं चाहता हूं लोगों को बता दूं, अगर 1 महीना यूं समझ लेना लॉकडाउन हो गया है, चले आओ घर, चले आओ, मौका भी है, दस्तूर भी है। अगर मौका मिल गया तो यकीनन बदलाव का हिस्सा बनेंगे। अगर अपने बच्चों के लिए इतना कर रहे हो, इस कौम के लिए, इन लोगों के लिए एक दिन, 1 महीना निकालना कोई बड़ी बात नहीं। यूँ समझ लीजिए रमज़ान का महीना है, 5 साल में ये अलग एक महीना है, निकाल लीजिए। जिस तरीके से रमज़ान के महीने के लिए चले आते हो ना, कमाई करते हो, उस दिन खर्चा करते हो, 1 महीना 10 साल के बाद मौका मिल रहा है। और ये बड़ा त्यौहार है, ये दुनियावी एतबार से सबसे बड़ा त्यौहार है, और इस त्यौहार का हिस्सा बन जाइए। और जिस तरीके से ईद का दिन आता है, जब रिजल्ट आएगा तो जश्न गरीब मनाएगा, वरना कोई फ़ायदा नहीं है।
नमाज पढ़े या ना पढ़े, रमज़ान के महीने में सहरी खा ले, उसके बाद पूरा दिन फाका हो और खाली नींद करे, तो फिर उसके बाद ईद मनाने का क्या मज़ा है। मौका है, दस्तूर है, चलिए।